प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उससे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। वर्दी में यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए, और आज के समय पर वो भूले लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी। कहीं तो चुनाव लड़ने जाएंगे, वहीं पर जमानत जब्त होगी। आप लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, लगातार नहीं पिछले नहीं, हम प्रोग्रेसिव लोग। हाँ, आप प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं। हम प्रोग्रेस, आप बात फर्क समझिए। आप पहले सवाल पूछो फिर फर्क। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी जितने भी लोग हैं, जो भी बातें यहाँ आ रही है, पिछड़ों, दलितों और ओबीसी की आ रही है, अभी बात 80 और 20% की हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अगड़े हैं, और अगड़ों में भी जो गरीब हैं, वंचित है आर्थिक रूप से या किसी भी, उनके लिए किस तरह की योजनाएं आप लाएंगे? ये पत्रकार भाई, अब कुछ समझेंगे तुम अभी तक। मैंने कल भी कहा कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ, और जब से गठबंधन हुआ है, 80% लोग हमारे साथ हैं, और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। समझ नहीं पा रहे बात को। तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ की नहीं है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क साफ। हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। देखिए बात को समझिए, बात को समझिए। सपा कार्यालय के बाहर एक आदमी आत्महत्या करने का प्रयास किया, ये कह करके कि हमें टिकट नहीं मिला, और सपा के अधिवक्ता कह रहे हैं कि उसे बीजेपी ले भेजा है ये करने के लिए। अभी हम जानकारी कर लेंगे कि वो असली आदमी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है चुनाव से पहले। इसके लिए तैयार रहिए आप लोग। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। आप चुनाव से पहले तैयार रहिए। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का भी आ सकता है, और आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। क्यों पत्रकार साहब, ये बात सच है कि नहीं सच? तो ये हम सब लोग जानते हैं। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा हुआ। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, फुर्तियां तोड़ी जाती है। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। वो अपनी जिद कर रहा है, तो मैंने कहा, पुलिस से कहा कि उसे भेजो। हम देख तो नहीं ये कौन है जिसने पार्टी में काम ही ना किया हो और टिकट मांग रहा हो, और हाईलाइट होने के लिए आपने न्यूज बन जाए इसलिए कुछ डाल दिया ऊपर। तो सर हम लोग मान के चले कि हम लोग तो साथी कुछ हो सकता है सपा कार्यालय आने पर? नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं। नहीं, ये नहीं कहूंगा। आपको हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष बीजेपी में चाणक्य आने वाले थे लखनऊ में, लेकिन आए नहीं। कोई चाणक्य नहीं होता,
आप असली चाणक्य जनता। अखिलेश जी, भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है जी, भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तुम यार किस प्रदेश के रहने वाले हो? 1 महीने पहले आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई लखनऊ में, और अब वो बेसिकली ट्रेनिंग द ट्रेनर्स हुआ है, मतलब उनको यहाँ ट्रेनरों ट्रेन किया, अब वो जाके नीचे ट्रेन करेंगे और फिर नीचे ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग पहले आ गए, कौन नहीं जानता ये बात। और तुम ये तो उत्तर प्रदेश में आए, हालांकि वो बात बहुत अलग हो जाएगी, मतलब लोग बुरा मानेंगे, हो सकता है उससे। गुजरात के लोग सब कुछ ले गए आपकी अर्थव्यवस्था का, वो नहीं बोलोगे? सब अर्थव्यवस्था ले गए, वो नहीं बोलोगे, केवल ये कहो गुजरात के लोग आ गए। मुझे याद है एक लंदन में मुझे गुजरात के सूरत का वो मिला था सभासद 2014 के चुनाव के बाद। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश कैसे आए थे आप? बोले हम बनारस में थे। मैंने कहा चुनाव में आपने बहुत कुछ फैलाया। उसने कहा हमने फैलाया नहीं, हमने बांटा भी है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि ये जिस तरह के प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश का नहीं आया है। हम चुनाव आयोग को लिख करके शिकायत करेंगे और हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे वो सूची हमें जरूर देना जहां तुमने गुजरात के लोगों को देखा था, गुजरात के लोगों को पाया था। जरूर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, जिससे प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दूसरे प्रदेश के लोग, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे किसी प्रदेश के आए हो, उन्हें वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। सर एक सवाल ये लोग जो है वो तेज छिड़क रहे हैं, बहुत सारे लोग कैंपेन कर्फ्यू लगाए अंदर नहीं आ पा रहे हैं, टिकट के लिए मारामारी है। ओमिक्रॉन की लहर आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन अखिलेश की लहर आ चुकी है। सर अखिलेश यादव की लहर आ चुकी है, उसी की वजह से सब लहरें आ रही हैं। तुम्हें नहीं पता लगा? देखिए कैसे रोक दिया, जहाँ सड़कों पे हमारे साथ लाखों लाख लोग। अब क्या हो गया, हम लोग यहाँ बैठ गए, टीवी पे पहुंच गए, टीवी पे रह गए, छोटे से मोबाइल पे रह गए, नेटवर्क के भरोसे पे रह गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह गए, और हम अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत पे बैठे यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि इन सबको प्रोटोकॉल को मानते हुए हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव फिजिकली काम करेंगे। ये वर्चुअल हवाबाई लोगों की बैटरी खत्म हो जाएगी। अमित शाह लखनऊ क्यों नहीं आ रहे सर? भाई मैं क्या जानू कौन क्यों नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। ये गुजरात के लोग बता रहे इतने आ गए, और बताते हैं यही लोग बताते हैं गुजरात के लोग सब सामान ले गए यूपी का। ये भी सही बात है कि नहीं? अरे अखबार कौन से अखबार के होते हैं? NDTV, जैन टीवी से। जैन टीवी तो बीजेपी का है। हाँ वही है। जैन टीवी उन्हीं का है, किसका इन्वेस्टमेंट है इसमें? अरे बता दिया करो ना क्या है। अरे सब कह रहे बीजेपी का है। अबे तुम बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो, हमारी नौकरी चली जाएगी। नाम भी ले लीजिए। सामान चला गया, कैसे पता आपको? इसको हम कुछ नहीं कह सकते, ये आपस में तय कर सकते हैं। नहीं, हम इसलिए आरोप नहीं लगाएंगे, सब अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं। अगर एक हाथ उधर मिला हुआ है तो एक हाथ इधर भी मिला होगा कहीं ना कहीं। क्या उत्तर प्रदेश के लिए सर? पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग है, इसीलिए निष्पक्ष चुनाव आयोग करा रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव होने जा रहा है। लेकिन गुजरात के लोगों को वापस नहीं भेजा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। आपने जिन अधिकारियों को हटाने की ये सच है, उसकी तस्वीर भी आप लोगों के पास होगी कि गुजरात के लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं आज ही जारी करूंगा वो सब फिल्म पिक्चर, सोशल मीडिया पे आई थी वो पिक्चरें कि गुजरात के लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, यहाँ पर अफवाहें फैलाने के लिए, साजिश करने के लिए,
झूठ फैलाने के लिए, लोगों को पैसा बांटने के लिए और लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए मैं आज ही चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत करूंगा। अध्यक्ष जी, जिन अधिकारियों को आपने हटाने की बात करी थी, तो अभी भी वैसे बने जिन अधिकारियों को आपने हटाने की बात करी थी, 4-6 अधिकारियों के नाम दे रहे थे, वो तो आज भी बने हुए चुनाव। तो अब वो टिकट का इंतजार कर रहे हो, कहाँ से टिकट मिलेगा? क्या कह सकते हैं? हम तो शिकायत ही कर सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, गुजरात के लोगों को वापस भेजेगा। ये अधिकारियों की जिनकी शिकायत की, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम किया, और जो अधिकारी, क्या नाम था जो अभी बीजेपी शामिल हुए, जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं, उनको भी हटाया जाए, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। ऑलरेडी की हुई है, वो अभी भी अपने ही पदों पर हैं। मैं चुनाव आयोग से फिर शिकायत करूंगा कि ऐसे अधिकारी, अब तो उनके पास एग्जाम्पल हो गया। अब ये एक एग्जाम्पल है कि एक अधिकारी किसी पार्टी से कितना रिश्ता रख सकता है, कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, बातचीत भी हुई होगी, टिकट के लिए तय भी हुआ है, उसके बाद भी कमिश्नर बना रहा। तो ऐसे भी अधिकारी जिन पर हमारी पास जानकारी और सूचना मिली, हम शिकायत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करेगा, और अगर चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेगा तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होगा। हम नहीं मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। असीम अरुण के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, संजय श्रीवास्तव नाम के पत्रकार ने दायर की है, उनकी दावेदारी को निरस्त किया जाएगा। वो उस कानूनी लड़ाई में हम नहीं लड़ सकते। सर, मेरा सवाल है कि अभी आपने कहा कि बीजेपी ने अपनी तैयारी की है, तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। कुछ दिन पहले 550 सोशल मीडिया के लिए ट्रेनिंग हुई थी, जो बड़ी ट्रेनिंग थी। इसके अलावा 70% के आसपास योगी, मोदी और बड़े नेताओं ने अपनी रैली कर ली चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। क्या आपको लगता है बीजेपी की तैयारी अच्छी थी, उनका विजन अच्छा है, या कोई और वजह? तैयारी अच्छी होती तो डीएम को, एसपी को और रोडवेज की सड़कों, रोडवेज की बसों को इंतजाम नहीं करना पड़ता, पीडब्ल्यूडी विभाग को पैसा नहीं रिलीज करना पड़ता। आप मुझे उत्तर प्रदेश में बताओ एक भी रैली जिसमें कुर्सी खाली न हो, और मैं आपसे भी कहूंगा जो सवाल पूछे तैयारी की, अगर आप खाली कुर्सी की फोटो दिखा दोगे या वीडियो दिखा दोगे, आपकी नौकरी उसी दिन चली जाएगी। और नहीं मानते आप, दिखा दो। नहीं, जो हमारी बात थी हमने पूरी कह दी, जो हम दे सकते थे हमने कह दिया। अब उनको स्वीकार करना था, नहीं किया स्वीकार। क्या खाली कुर्सियां नहीं बीजेपी की रैलियों में? क्या नहीं? बताइए, कानपुर में जब व्यापारी सम्मेलन था कितनी कुर्सी खाली थी? बताइए, किसी रैली को बता दो। और मैं तो पंजाब के किसानों को बधाई दूंगा, एक भी किसान नहीं आया, पूरी कुर्सी खाली थी, पूरा मैदान खाली था। सर, असीम अरुण ने कहा है कि 5 साल में कोई अधिकारी का फोन नहीं है कि किसी जो है मुजरिम को छोड़ा जाए। क्या कहते हैं? अब बीजेपी में रंग जाओगे तब जो कहोगे बीजेपी वो कहोगे। और सुनिए, जिस विभाग में वो थे उसमें एक अधिकारी आत्महत्या की थी, पता कर लेना, पता कर लेना। जो आर के आजम खान साहब कहेंगे और पार्टी का हमारा संगठन जो कहेगा और हमारा जो सर्वे करेगा उसको टिकट मिलेंगे। अगर आपके पास कोई सर्वे तो दे दो हमें, हमारी मदद कर दो इसमें। चुनाव के दौर में मुहाने पर आजम खान साहब का अनुभव और उनकी कमी को कितना महसूस कर रहे हैं? डिजिटली है प्रोग्राम पूरा, और वो साथ रहते तो और अच्छी बात थी। लेकिन इधर चौहान, इधर पटेल, उधर पाल साहब, इधर चौधरी जी, उधर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्या वो बीमार है?
कल अब्दुल्ला की रिहाई हुई है, उनको टिकट मिलेगा। मुझे लगा कि कोई बेहोश हो गया। नहीं, उनका रहना अच्छा, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए कल भाजपा अब्दुल्ला की रिहाई हुई है। क्या चीज? गोरखपुर के सांसद ने डिस्पोजल बहुत सारे छोटे दलों ने विलय किया था। आप देखिए इन बातों को, देखो क्यों इन बातों को पढ़ते हो। हिंदू बनाम हिंदू एक किताब है, अगर आप उसका एक पैराग्राफ पढ़ लोगे तो पूरे भारत की राजनीति को समझ जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरी जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जाति और इस तरह के भेदभाव के खिलाफ थे। डॉक्टर राममनोहर लोहिया के खिलाफ थे। नेताजी से लेकर के जितने समाजवादी लोग हैं, वो जनेश्वर मिश्र जी का भाषण सुनिए जो वो कभी कभी कहते थे अपने भाषणों में। तो ये कोई नया नहीं है, ये अपमानित करने के लिए उन्होंने खाया है। अखिलेश जी, कल अब्दुल्ला की रिहाई हुई है, अब्दुल्ला को क्या टिकट मिलेगा? रामपुर के विधायक रह चुके हैं। कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, देखना कुछ षड्यंत्र आएगा इसके बाद। अब्दुल्ला को लेकर के क्या कहेंगे सर? अब्दुल्ला की कल रिहाई हुई है। लास्ट सवाल अखिलेश जी